जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक बहुत पुरानी और गंदी आदत है कुछ भारतीयों की कि जब भी उनके मोहल्ले का कोई व्यक्ति, उनके शहर का कोई व्यक्ति या उनके जान पहचान का कोई व्यक्ति कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करना शुरू करता है या कुछ अच्छा कर लेता है जिसको कि दुनिया भर के लोग या शहर भर के लोग पहचानते हैं, जानने लगते हैं, तारीफ़ करने लगते हैं, तो उसी मोहल्ले के लोग, उसी घर के लोग कहीं ना कहीं उसकी बुराई करने लगते हैं। क्या ये भी कोई काम हुआ, लोग तो यूं ही पागल हैं। आरआरआर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एस राजमौली ने इतनी अच्छी मूवी बनाई, इसकी दुनिया भर में सराहना हो रही है, लेकिन भारत में कई सारे बुद्धिजीवी ऐसे मौजूद हैं जिनको कि आरआरआर एक टॉक्सिक मूवी लग रही है। इन लोगों को तो खैर कांतारा और कश्मीर फाइल्स भी एक टॉक्सिक मूवी लगी थी, लेकिन आरआरआर का टॉक्सिक मूवी लगना तो कहीं से कहीं तक भी समझ में नहीं आता। मतलब आरआरआर एक ऐसी मूवी है जिसको कि दुनिया भर में इस समय रिकग्निशन मिल रहा है। हर कोई एस राजमौली के डायरेक्शन की तारीफ कर रहा है, मूवी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है, ऑस्कर्स में उसको नॉमिनेशन मिल रहा है। तो एक मूवी के तौर पर एक डायरेक्टर को जो जो चीज़ें मिलनी चाहिए उस मूवी से, वो सभी चीज़ें इसको मिल रही हैं। कमाई भी मिली है। अक्सर देखा गया है कि भारत की जो फिल्में ऑस्कर के लिए जाती हैं वो कमाई के मामले में कुछ भी नहीं कर पाती, लेकिन यहाँ पर आरआरआर के साथ सब कुछ अच्छा होता दिख रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, भारत में कई लोगों को बुरा लग रहा है। लेकिन अब गेम ऑफ थ्रोन्स की एक्ट्रेस नाथली इमैनुअल ने आरआरआर को लेकर जो बातें कही हैं, वो भारत के उन लिबरल बुद्धिजीवी जो कि आरआरआर को एक टॉक्सिक मूवी बताते हैं, उनके जख्मों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ नमक रगड़ने का काम करेगा। क्योंकि उन लोगों को ये चीज़ें और कमेंट पढ़ने के बाद, जो कि एक विदेशी व्यक्ति से आ रही हैं जो कि भारत का नहीं है, ऑब्वियसली बात है भारत का नहीं है, तो ये इनकी तरफ से जो तारीफ़ें आई हैं उनको सुनकर तो भाई वाकई में दिल इनका जलेगा ही। तो जरा जान लेते हैं क्या कुछ कहा नाथली ने, क्योंकि आरआरआर तो भाई आरआरआर है। एस राजमौली की फिल्म आरआरआर का इन दिनों ऑस्कर के लिए कैंपेन चल रहा है। फिल्म विदेशी दर्शकों के बीच छाई हुई है। ना सिर्फ आम दर्शक बल्कि हॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियां भी फिल्म की तारीफ कर चुकी हैं। इसमें हालिया नाम गेम ऑफ थ्रोन्स स्टार नाथली इमैनुअल का जुड़ा है। आरआरआर देखने के बाद वो फिल्म से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित दिखी और फिल्म की प्रशंसा में उन्होंने एक के बाद एक कई सारे ट्वीट कर दिए। नाथली ने आरआरआर को देखने के बाद लिखा कि ये एक पागलपन से भरी हुई मूवी है और कोई उनसे इस बारे में कुछ और नहीं कह सकता। अब कई लोगों को यहाँ पर पागलपन शब्द सुनकर लगा कि अरे ये तो मूवी की बुराई कर रही है, तो इसके बाद उन्होंने ये भी साफ किया कि यहाँ पर पागलपन से मतलब उनका बेहतरीन है। उन्होंने फिल्म के गाने नाटू नाटू का दृश्य शेयर करते हुए लिखा कि ये डांस आग है। उन्होंने गाने की एक लाइन भी लिखी। उन्होंने अभिनेत्री एली जेनी के एक शॉट की तस्वीर शेयर करके उन्हें भी शाबाशी दी। उन्होंने आलिया भट्ट के भी एक शॉट की तस्वीर शेयर करते हुए उनके किरदार का जिक्र किया। उन्होंने आलिया के किरदार सीता की उसकी निष्ठा की तारीफ करी। बता दें कि फिल्म में आलिया रामचरण के अपोजिट नजर आई थी। जहाँ रामचरण के किरदार का नाम राम है, वहीं आलिया सीता की भूमिका में नजर आई थी। राम अंग्रेज़ों से हथियार लूटने के मकसद से अंग्रेजी बल में शामिल होता है और सीता उसका मिशन पूरा होने का इंतजार करती है। नाथली लोकप्रिय हॉलीवुड फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री है। भारतीय दर्शकों के लिए वो गेम ऑफ थ्रोन्स से लोकप्रिय है। इस सीरीज़ में उन्होंने मिसैंडी का किरदार निभाया था। दरअसल भारत की ओर से ऑस्कर के लिए आधिकारिक फिल्म ना चुने जाने के बाद राजमौली ने इंडिपेंडेंट रूप से आरआरआर के लिए ऑस्कर में कैंपेन शुरू किया था। हाल ही में फिल्म के गाने नाटू नाटू को म्यूजिक की श्रेणी में ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इससे निर्माताओं के साथ ही प्रशंसक भी काफी खुश। फिल्म गोल्डन ग्लोब और क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में भी अलग अलग श्रेणियों में नामांकित हो चुकी है। आरआरआर को अटलांटा फिल्म क्रिटिक्स सर्कल द्वारा बेस्ट इंटरनेशनल पिक्चर के रूप में सम्मानित किया गया है। सैटर्न अवार्ड 2022 में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड भी ये मूवी अपने नाम कर चुकी है। इसने फिलाडेल्फिया फिल्म फेस्टिवल में नैरेटिव ऑडियंस अवार्ड भी जीता है। राजमौली को इसके लिए न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल की तरफ से भी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के पुरस्कार से नवाजा गया है। आरआरआर ने 1000 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल होने वाली एक तीसरी भारतीय मूवी होने का भी खिताब अपने नाम किया है। तो ये मूवी हर तरीके से नाम कमा रही है, हर तरीके से। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह की भारतीयता, जिस तरह की संस्कृति इस मूवी में दिखाई गई है, अगर ये मूवी दुनिया भर में देखी जा रही है तो आप ये सोचिए जिस तरीके से हम लोग वेस्टर्न सभ्यता को समझते हैं यहाँ पर वहाँ की मूवीज़ को देखकर, तो एक आरआरआर से कितने सारे लोग प्रभावित होंगे और ये जान पाएंगे कि आखिर भारतीय सभ्यता किस प्रकार की। अभी कुछ ही दिनों पहले एक फेमस अदाकारा है, उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने इस मूवी को रिग्रेसिव बताया था। उन्होंने कहा था कि भाई आरआरआर जो है एक पिछड़ी मूवी है, मतलब हमको पीछे की तरफ धकेलने वाली मूवी है, इसको देखकर आप कभी भी आगे जाने के बारे में नहीं सोच सकते। मेरा तो बस यही कहना है कि भाई कोई मूवी यदि किसी देश के इतिहास के बारे में, संस्कृति के बारे में बता रही है, तो आपको हर चीज़ में प्रोग्रेसिव होने की क्या ज़रूरत है। भाई हर चीज़ में ज़रूरी तो नहीं है कि आप आगे बढ़ने को लेकर ही देखें। भाई कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको पलट कर देखने का ये मौका देती हैं और गर्व या फिर उत्साहित महसूस कराने के लिए भी होती हैं। लेकिन बात वही है कि लोगों को कितना समझाएं, लोगों को समझ में तो आता नहीं है। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।